तो चलिए राहुल जी, आज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए जल्दी से आप बताएंगे कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बहुत सारे कारण थे, जैसे मध्य वर्ग के शासन पर प्रभाव, बहुत अच्छा, समाजवाद का प्रसार, अच्छा, लुई फिलिप की नीति की सफलता। जियो। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। चलेंगे, बहुत अच्छा। अब आगे बताइए कि स्वपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी पोषण अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, और परपोषी पोषण अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। इसमें स्वपोषी पोषण में केवल हरे पेड़ पौधे में पोषण होता है, और परपोषी पोषण में कवक, जीवाणु, जीव जंतु में पोषण होता है। चलेंगे, अगला बताइए खूनी रविवार क्या है। 9 जनवरी 1935 को जार सत्ता को समाप्त करने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर शामिल होकर रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के पास चले गए। जब राजा को इसकी सूचना मिली तो राजा ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, और हजारों लोग इसमें मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जानता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपसे जानने का प्रयास करते हैं राहुल जी कि लोहे को जंग से बचाने का 2 उपाय बताएं। लोहे को जंग से बचाने का पहला उपाय है कि लोहे की वस्तु को पेंट कर देंगे। बहुत अच्छा। और दूसरा है लोहे की वस्तु को जिंक के परत चढ़ा देंगे। वाह, हई रे, हाँ, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, बता रहे हैं। बताइए। महान चलेंगे, आपको लग रहा है कि नहीं याद है, तो चलेंगे अगला क्वेश्चन आपसे जानने का प्रयास करेंगे। राहुल जी, दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है जी। जब मानव नेत्र अपनी समंजन क्षमता को खोता है, तो जिससे दूर की वस्तु तथा निकट की वस्तु पर उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। कौन कौन। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। चलेंगे, अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं राहुल जी आपसे कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा किसी चालक के आवेशों के सतत प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा के एसआई मात्रा क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा एम्पीयर होता है। चलेंगे, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है। बड़ा नहीं, छोटा। छोटा और सीधा बनता है। हाँ। और इसके दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा बनती है, जिसके कारण साइड मिरर का उपयोग उत्तल दर्पण में किया जाता है। जिसके कारण उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, इसका जो विस्तृत क्षेत्र का यह क्या करता है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलेंगे, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे राहुल जी आपसे कि बताइए कि धोबिया सोडा क्या है। धोबिया सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 होता है, और इसका नाम क्या है धोबिया सोडा का। धोने वाला सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है, और इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, आपको याद नहीं, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका परिकिरण सबसे कम होगा और यह अधिक दूर तय करेगा, इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपको जानने का प्रयास करते, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुई थी, क्योंकि इटली और जर्मनी के प्रांतों में ऑस्ट्रिया के आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया के
ऑस्ट्रिया का अलग किए बिना इटली और जर्मनी का कारण संभव नहीं था। इसलिए दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को अलग करने के लिए एक विदेशी की सहायता ली। चलेंगे। थैंक यू।